सबसे पहले कमलनाथ का यह गढ़ छिंदवाड़ा चर्चा में है। नकुलनाथ ने पहले ही बता दिए प्रत्याशियों के नाम, संगठन ने नाम घोषित करने के लिए कहा, यह नकुलनाथ ने कहा। मिशन छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से एक बड़ी रणनीति बनाई है। प्रहलाद पटेल को मिशन छिंदवाड़ा का जिम्मा सौंप दिया है। पार्टी ने विशेष हेलीकॉप्टर से पूरे जिले का दौरा करेंगे। पंखा वाले बाबा का जाने का वक्त आ गया, ये प्रहलाद पटेल कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की 7 सीट बीजेपी की झोली में चाहिए। छिंदवाड़ा में सक्रियता के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश का दौरा करूंगा, लेकिन सबसे पहले नाभी पर वार। जी हां, नाभी पर वार यानी कि छिंदवाड़ा की बात करें तो हॉट बना हुआ है इस वक्त कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। नकुलनाथ ने आपको बता दें कि पहले ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी थी और अब नकुलनाथ कह रहे हैं कि संगठन ने यह करने के लिए कहा था। क्या कुछ उनका कहना था, आइए चलिए सुनाते हैं। भाजपा एक आरोप लगा रही है कि नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी सोनिया राहुल जी के ऊपर हो गए हैं, क्या टिकट की डिक्लेरेशन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, जो एआईसीसी मुझे निर्देश देती है, जो एमपीसीसी मुझे निर्देश देती है, मैं उसी का पालन करता हूं। और मुझे कहा गया है कि तुम कांग्रेस के एक लौते सांसद हो, तो तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है कि किसको टिकट मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए। मेरी राय पूछी गई थी और मैंने उनसे डिस्कस करके उन्होंने कहा ठीक है घोषणा कर दो, मैंने कर दी। तो देखिए, नकुलनाथ जिन्होंने की प्रत्याशियों की घोषणा की थी चर्चा में आए, क्योंकि ये घोषणा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि संगठन ने कहा इसलिए कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से ये लगातार जो है ये चर्चाओं में आ रहा है छिंदवाड़ा। तो जगन्नाथ और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब देखिए बीजेपी ने अपनी तरफ से रणनीति बनाई है और प्रहलाद पटेल को आगे कर दिया गया, उनको यह जिम्मा सौंप दिया गया। प्रहलाद पटेल को यह जिम्मा मिलने के बाद वो क्या कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ वो दावा क्या कर रहे हैं, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। पंखा वाला बाबा कमलनाथ को भाजपा कहती है, कटाक्ष करती है। अब वही पंखे पे बैठ के कमलनाथ के गढ़ में आप कमलनाथ पे हमला कर रहे हैं। पंखा वाला बाबा, तनख्वाह वाला बाबा, उसके जाने का समय आ गया। और मैं तो चुनौती मैंने इसलिए दी है, एक दिन सामान्य आदमी की तरह 24 घंटे ये जो तथाकथित बाबा है, ये जरा बता दे, अगर उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो अपनी औलाद को कह दे कि 24 घंटे वो जी ले। नहीं जी पाएंगे। ये ना आदिवासी के हुए, ना सामान्य व्यक्ति के हुए, और ना छिंदवाड़ा की जनता के हुए। प्रहलाद जी, आज आप सागर जा रहे हैं, फिर कल लौट के छिंदवाड़ा आएंगे, छिंदवाड़ा के चांद में सभा करेंगे, छिंदवाड़ा सेंट्रिक हो गए हैं। कहते हैं ना कि जहां नाभि में चोट करनी है, मुझे पहले 7 सीट छिंदवाड़ा की भाजपा की झोली में चाहिए। इसलिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, इस पर हमें गर्व है। तो अभी क्यों चर्चा में है छिंदवाड़ा का, चर्चा में है। पार्टी से पहले नकुलनाथ ने प्रत्याशियों के नाम बताए, उम्मीदवारों के नाम बताने पर नकुलनाथ ने कहा कि ये तो संगठन ने कहा था, संगठन ने नाम घोषित करने के लिए कहा इसलिए बताया। कमलनाथ ने कहा था कि नकुल करेंगे छिंदवाड़ा प्रत्याशियों की घोषणा, और बीजेपी ने अब एक बड़ी रणनीति बनाई और प्रहलाद पटेल को मिशन छिंदवाड़ा का जिम्मा दे दिया है। पंखा वाले बाबा का अब जाने का वक्त आ गया, ये प्रहलाद पटेल कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये बड़ा जिम्मा मिला है। पुरानी अदावत है कमलनाथ और प्रहलाद पटेल में। वो साथ ही ये कह रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा की 7 सीट बीजेपी के झोली में चाहिए, ये दावा कर रहे हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ। तो प्रहलाद पटेल को ये मिशन छिंदवाड़ा का जिम्मा बीजेपी ने सौंप दिया। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ महाकौशल के ब्यूरो चीफ निशान बिसेन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निशान जी, देखिए बीजेपी ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ रणनीति बना ली है, क्योंकि गढ़ है, और जैसे कि प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि मुझे सीधे नाभि में वार करना है। क्या कुछ समझ रहे, ये जो रणनीति है, जो सियासत है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरा पुख्ता इंतजाम करके चल रही है?
बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जो सियासी लड़ाई है अभी वो और रंग दिखाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले फ्रंट फुट पर आते हुए नकुलनाथ सामने आए हैं और लगातार आक्रामक तरीके से पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 3 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए बीते 3 से 4 दिन में। उसके बाद अब बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली है। महाकौशल के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने सामने किया है। एक तरीके से छिंदवाड़ा की पूरी कमान प्रहलाद पटेल को सौंप दी है। हालांकि बीते 6 महीने की हम बात करें तो यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने डेरा डाला। केंद्रीय नेतृत्व से कई नेता यहाँ पर पहुँचे। प्रदेश के नेताओं की नज़र में भी छिंदवाड़ा रहा, क्योंकि छिंदवाड़ा किसी भी कीमत पर बीजेपी को चाहिए और हर चुनाव में उसकी ये कोशिश होती है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कि 7 सीटें उसके पास आए, जैसा कि अभी प्रहलाद पटेल दावा भी कर रहे थे। और लगातार वो छिंदवाड़ा में हैं। कल रात उन्होंने आदिवासी परिवार में बिताई, वहाँ भोजन किया, विश्राम किया। आज भी उन्होंने वहाँ सभा की। कल एक बार फिर वो सौंसर में एक जनसभा का हिस्सा बनेंगे। लगातार खुद जिस तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो पूरे महाकौशल अंचल में प्रचार करें, लेकिन छिंदवाड़ा उनके रडार पर है। 2004 में वो कमलनाथ को कड़ी टक्कर यहाँ पर दे चुके हैं, कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। उसके बाद एक बार फिर उनका छिंदवाड़ा का रुख करना ये बताता है कि केंद्र ने उन्हें या प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दे दी है और 7 सीटें बेहद अहम है। 2018 में इन 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस कोशिश में है कि 7 सीटों पर उसका जलवा कायम रहे, इसलिए नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्हें हर हाल में 7 सीटें चाहिए, यानी मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। जी जी निशांत जी, देखिए ये तो थी बीजेपी की रणनीति। निश्चित तौर पर क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस को अब अपनी तरफ से कुछ स्पेशल प्लान करना होगा, क्योंकि देखिए कमलनाथ अलग अलग जगहों पर जाके प्रचार करते हैं कांग्रेस का, लेकिन अब उनको वहाँ पर घर में ही रहना पड़ेगा, अपनी सीट बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, छिंदवाड़ा पूरा बचाने की कोशिश करना पड़ेगा। 7 सीटों पर जिस पर जिम्मा दिया गया है प्रहलाद पटेल को, उन 7 सीटों पर जिताने का जिम्मा कमलनाथ का भी है। जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी अब नकुलनाथ के हवाले है, क्योंकि उन्हें इन 7 सीटों पर भी चुनाव लड़ना है और इसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी लड़ना है। कमलनाथ चूंकि पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, महाकौशल में उनकी 22 तारीख को सिवनी में एक सभा फिर होने वाली है, लेकिन अब ये संभव नहीं है कि वो छिंदवाड़ा को पूरा समय दे पाएं। यही वजह है कि नकुलनाथ को आगे कर दिया गया है। नकुलनाथ के पास भी वही टीम है जो कमलनाथ जी की थी, यानी कि उनके विश्वस्त सिपह सालार वहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस का बहुत तगड़ा नेटवर्क है। अगर हम प्रदेश के सबसे मजबूत गढ़ के रूप में छिंदवाड़ा को देखते हैं तो उसके पीछे कुछ वजहें हैं। वो वजह ये है कि यहाँ पर सांगठनिक रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत है, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कांग्रेस का बहुत मजबूत है, एक पूरी टीम काम करती है और उसकी मॉनिटरिंग इस वक्त नकुलनाथ कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से वो लगातार वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, पहले हम देखते थे कि नकुलनाथ दिल्ली से छिंदवाड़ा आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो छिंदवाड़ा में ही कैंप कर रहे हैं। यानी ये बताता है कि वो बहुत गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं। और अगर आप कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। ये बात जरूर है कि बीते कई वर्षों से जिस तरीके से कोशिश करती रही है छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की बीजेपी, वो धार इस बार और पैनी रहेगी। लेकिन धार और पैनी रहेगी। निशांत जी वाकई नजरें बनाए रखिए, क्योंकि अब तो लगातार जो है समय बढ़ता चला जाएगा, चुनाव प्रचार का समय है और निश्चित तौर पर दोनों ही दलों से जो है प्रत्याशी और साथ ही साथ जो बड़े बड़े कद्दावर नेता इस गढ़ में मौजूद रहेंगे, प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और दावा भी करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत जी इस पूरी जानकारी।